Hello students, welcome back to my channel CKS Physics, Learn Physics with Imagination. Now I'm going to start my video lecture number 26 for the chapter Semiconductor Devices. Okay. So dear students, in previous class we already covered some numericals of part 4. So part 4 किछि numerical में cover करके आसिले. So here are some more numericals of part 5 and part 5 रे किछि other type रो numerical को solve करिबा and देखो बिले एटी जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करिया को जिबा एटी किछि आउ अदर चैप्टर रो कांसेप्ट रिक्वायरमेंट अछि दैट इज एसी करंट सो अल्टरनेटिंग करंट रो किछि कांसेप्ट जोडा रिक्वायरमेंट अछि ऑलरेडी हम पढी छे जोटे कि हमरो डायोड रिका पढी सला परे मु तुमको कहितली जे हमरा हाफ वेव रेक्टिफायर आ फुल वेव रेक्टिफायर डायोड सला पर एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर बाहर कला बडा किछि फार्मूला मु डिस्कशन करितली सो से फार्मूला को आउथरे रिवाइज कर दउ छु ओनली 5 मिनिट रे देन आको हमें सॉल्व करिया बट सर most important formula for solving this type of numerical and there is some relation of formulas of alternating current AC chapter alternating current chapter किछि न numerical रो formula एठी रिक्वायरमेंट हो सो डिस्कशन किछरा कर दबा देखो हम जो पढी थिले alternating current and DC current direct current रे तो fixed value and alternating current होची तार magnitude varies continuously सो जो अल्टरनेटिंग करंट को गोटे वेव आकार रे हम रिप्रेजेंट करू छे दैट इज साइनसोइडल वेव तमे हायर तमे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर डिटेल रे पढिबो इवन इफ तमे जो एथरे पढि के आछो फर्स्ट ईयर रो हमरो वेव चैप्टर रे पढि के आछो वेव फॉर्म को हम गोटे इक्वेशन आकार रे रिप्रेजेंट करू छे जे कोनसी साउंड वेव हो लाइट वेव हो अदरवाइज हम कोइ फिर करंट रो अल्टरनेटिंग करंट रो वेव हो हम द गोटे इक्वेशन आकार रिप्रेजेंट करू छे सो एठी अल्टरनेटिंग करंट जो रहउची ताको भी हम गोटे इक्वेशन आकार रिप्रेजेंट करिबा एंड वेव आकार रिप्रेजेंट करिबा बट डायरेक्ट करंट फिक्स्ड वैल्यू देयर इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड यूनिट डायरेक्शन बट अल्टरनेटिंग करंट रे वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड देयर इज ए periodical reverse direction so that we get different values of current for alternating current रे different types रो current पाइबा सो कोन से करंट अछि टिके टिके हम लक्ष्य पके देबा ना हमें पढिथिले जस्ट जेतला हम एफिशिएंसी पढिथिले से टाइम रे भी पढिथिले गोटे होची पीक वैल्यू कहार रही परिबो ना पीक करंट हे परिबो पीक वोल्टेज हे परिबो पीक पावर हे परिबो सब कुछ हे परिबो पीक करंट पीक वोल्टेज पीक पावर पीक मान से ताकू नॉट रे हम रिप्रेजेंट करूचे सपोज हम कहि परिबा I नॉट V नॉट P नॉट दिस इज पीक वैल्यू okay then our value थिला RMS value just revise करू छी सो हम कहि परिबा IRMS VRMS IRMS VRMS and PRMS so here हम देखु छे जे अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट रे कोनोसी RMS वैल्यू नाही कि पीक वैल्यू नाही अरे तार कोन पीक वैल्यू भारिबो से तो कांस्टेंट वैल्यू सेठी कोन किछि वेरिएबल होचे केते बेला हाई हे जाउची केते लो हे जाउची जोठी हाई लो होची वेरिएबल होची सेही केस रे हम पीक वैल्यू बाहर करबा बट डायरेक्ट करंट रे किछि नै गोटिए डीसी आईडीसी पीडीसी बीडीसी डायरेक्ट करंट आईडीसी डायरेक्ट वोल्टेज VDC डायरेक्ट पावर PDC okay but here there is so many different type ro अछि current and different values अछि so here peak value and RMS value janile and another value is instantaneous value so that particular time रे जेटा होय हम कहि पे instantaneous value the value of current voltage and power at any instant that is I represented by I V and P generally I V and P एकरा में instantaneous value को represent करि परि definite particular point रे ता value केते देखो सपोज गोटे एटा हो जोटे वेव ना एटा हो जोटे अल्टरनेटिंग करंट हां ये गोटे अल्टरनेटिंग करंट जाउची बेटा मु सडनली पचारे एई पॉइंट रे ता वैल्यू केते तमे का आसीबो तळु का आसीबो टाइम ये पर्टिकुलर टाइम एटा एठी आसले करंट रो मैग्नीट्यूड पाइलो जति की मैग्नीट्यूड पाइलो से पॉइंट रे तार मैग्नीट्यूड सेति की सो दैट इज एवरी ईच पॉइंट रे जो वैल्यू आ दैट इज
इंस्टैंटेनियस वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू व्हाट इज पीक वैल्यू होची मैक्सिमम है ये गोटे पीक वैल्यू ये गोटे पीक वैल्यू ये भी गोटे पीक वैल्यू ए पीक पोजीशन में जो वैल्यूटा थिबो ए पीक पोजीशन में जो वैल्यूटा थिबो बुझियोची सो पीक वैल्यू का कहंती ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो 0 रु बढ़ी बढ़ी गला गोटे मैक्सिमम लेवल जाय जिवो तापर पुनी कमिवो सो सेटा पीक वैल्यू रहला सेटा अल्टरनेटिंग करंट हे परिबो वोल्टेज हे पर पावर भी हे परिबो हमें डिफरेंट रा पीक वैल्यू बाहर कर परिबा बट जो लिखा होचे आरएमएस वैल्यू से एक्चुअली आरएमएस वैल्यू ता कोन सुनो पिले ए जो आरएमएस वैल्यू नो एटा होचे वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी माने एसी तो हमर कंटीन्यूअसली मैग्नीट्यूड वेरी करूची चेंजेस होची बट हमें कहि परिया यूजेबल वैल्यू आरएमएस वैल्यू इज द यूजेबल वैल्यू को वैल्यू यूजेबल वैल्यू हमें जो वैल्यू को यूज करूचे माने डोमेस्टिक सप्लायर हमें सपोज एट नै देखो 220 वोल्ट एटा को वैल्यू ना आरएमएस वैल्यू बुझुछ तो जोटा डोमेस्टिक सप्लायर रे जनरली यूज करा होची सेटा होची आरएमएस वैल्यू के हमें यूज करूचे हमें अल्टरनेटिंग करंट रो आरएमएस वैल्यू के ही यूज करूचे ना पीक वैल्यू के यूज करने की इंस्टैंटेनियस वैल्यू के यूज करने हमें यूज करूचे आरएमएस वैल्यू दैट इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी एसी रो गोटे वर्चुअल वैल्यू जे कि हमको गोटे जो मैं कहि परिबा स्टेडी डीसी प्रोवाइड करूची कहि परिबा वन टाइप ऑफ स्टेडी डीसी प्रोवाइड करूची बट सेटा रियल डीसी नो तब हमें आरएमएस वैल्यू कहबा जोटा हम यूज करूची ओके सो भलसे देखो तले आरएमएस वैल्यू क्वेश्चन रे हम जानिबा केमती कोटा आरएमएस वैल्यू जदि क्वेश्चन रे किछि लेखिनी इंडिकेट करनी जे द वोल्टेज पीक वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज एतिकी सो पीक वोल्टेज रिप्रेजेंट करे तमे ताको पीक नबो जदि किछि रिप्रेजेंट करनी देखो सप्लाई सपोज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई सेटा कोनटा एटा होची आरएमएस वैल्यू किछि रिप्रेजेंट करनी माने सेटा आरएमएस वैल्यू बिकॉज़ आरएमएस वैल्यू होची यूजेबल वैल्यू हमें डेली लाइफ रे यूज करूचे सो कोनोसी क्वेश्चन रे गिवन दबनी आरएमएस वैल्यू जे दिस आरएमएस वैल्यू इज एतिकी के बेला दबनी से पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर परिबो इंस्टैंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर परिबो बट आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करा जायनी जहां यदि क्वेश्चन रे किछि गिवन देनी तो सेटा निश्चित आरएमएस वैल्यू हेतिबो बुझेला पिले तले वर्तमान देखिबा जे कोन ताका भीतर रिलेशन अछि आगो हम एसी रे कोन रिलेशन अछि कहबी तापर हाफ वे फुल वे ता सहित रिलेटेड करी कहबी देखो प्रथमे एसी रे अल्टरनेटिंग करंट रे ए जो रहउची हमर पीक वैल्यू कोडा पीक वैल्यू आई नॉट बी नॉट एसी रहउची तारो गोटे जो डीसी वैल्यू जोटा कहउचे ताको मीन डीसी देखो एसी रो गोटे डीसी वैल्यू थाए ना ओडीसी जो हम कहउचे परसेंट इन डीसी हम बाहर करथले रेक्टिफायर रे जो डीसी बाहर होतला तार फार्मूला बाहर करथले सो ए जो एसी रे गोटे डीसी वैल्यू था नाम होची मीन वैल्यू सपोज आई मीन 2 आई नॉट बाय पाई आई मीन रो फार्मूला होची 2 आई नॉट बाय पाई मीन वैल्यू ऑफ करंट रो होची 2 आई नॉट बाय पाई एसी पे कहउची अल्टरनेटिंग करंट पे कहउची बुझियोस तो सुनो भलसे 2 आई नॉट बाय पाई अच्छा देन हमरा जदी कहबा आई आरएमएस अब आई नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 सिमिलरली मु जदी कहबी एडी v मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज 2 v नॉट बाय पाई v आरएमएस v नॉट बाय √2 p आरएमएस p नॉट बाय √2 pma माने मीन वैल्यू ऑफ पावर 2 p नॉट बाय पाई सब एका खाली करंट जगह वोल्टेज बस पड़िबो एठी करंट जगह वोल्टेज देखो केमती ए टाइप रो vm जदी बाहर करबी 2 v नॉट बाय पाई हे जिवो v rms बाहर करबी सो जो v नॉट बाय √2 बुझियो तो ए टाइप रो ता फार्मूला बाहर छी बेसिकली ए दिटा फार्मूला इंपोर्टेंट ए दिटा फार्मूला ऊपर डिपेंड करी के हमरा तमे वोल्टेज बाहर करि परिबो तमे आइदर पावर बाहर करिबो किंतु कांसेप्ट एका 2 नॉट बाय पाई एंड irms होची i नॉट बाय √2 अच्छा ए जो एसी टा को फॉर्म रे थिला कि फुल वेव आकार नथिला कि देखो एमती गोटे वेव जाइथो एमती गोटे वेव जाइथो ताने जो रेक्टिफायर रहउची रेक्टिफायर गोटे हाफ वेव रहउची आ गोटे फुल वेव रहउची बट रियल रे एसी परी काम करूची के एसी रो जेमती दीटा वेव अछि फुल वेव रो दीटा वेव अछि सो आर एक्जेक्टली फार्मूला सिमिलर टू द फुल वेव देखो डेरिवेशन करते मन पकेबो रिवाइज करिवो न देखि देबो कॉपी चेक करिवो जे फुल वेव रे हमर जो आईडीसी बाहर थिला मन पका आईडीसी बाहर थिला फुल वेव रे 2 आई नॉट बाय पाई मन पकेबो थिला निश्चित डेरिवेशन हम करि छे आईडीसी केते बाहर थिला देखो हियर मीन हियर डीसी हियर मीन हियर डीसी
आईडीसी केते बाथला 2 I नॉट बाय पाई एंड हियर आईआरएमएस भी बाथला केते I नॉट बाय √2 I नॉट बाय √2 क्लियर सिमिलरली VM VDC आउ VRMS भी बाहर करि परिबो सेंति बहुत सारा बाहर परिबो पावर बाहर परिबो तापरे वोल्टेज बाहर परिबो पावर बाहर परिबो कले कोन P = VI VDC IDC हम ऑलरेडी करिचे प्रूफ सो दैट एठी हमें केवल तुमको हिंट्स दोते केमिति फार्मूला रा बाहर ला एसी सहित केमिति रिलेटेड रहला सी बट ए हाफ वेव रे कोन होतला ना हाफ वेव रे 2 रहबनी से हिजबो IDC इक्वल टू हिजबो कोन I नॉट बाय पाई नॉट 2 I नॉट बाय पाई सो VDC कोन हबो ना V नॉट बाय पाई ए सब फार्मूला अछि तुम पाखे लिखिबा कि आवश्यक नै सिमिलरली हम यदि कहबा VIRMS केते हबो ना I नॉट बाय 2 here I नॉट बाय √2 but here I नॉट बाय 2 हाफ वेव पाई केते I नॉट बाय 2 बट AC पाई आ फुल वेव पाई दिटा सेम रहबा हाफ वेव पाई I नॉट बाय 2 रहबा ठीक है अलग रहबा अच्छा इरेज करूची वर्तमान देखिबा आउ किछि किए गला किछि कांसेप्ट तमर AC और DC भीतर आउ किछि कांसेप्ट देखो तमर होची ट्रांसफार्मर विषय रे का विषय रे ए जो मझिरे गोटे ट्रांसफार्मर लागि छी कोन आगु तो पढियो मु जस्ट तुमको रिवाइज कर दोची सो दैट तुमको न्यूमेरिकल करे रे इजी होबो देखो बेसिकली ट्रांसफार्मर कौन करे ना वोल्टेज को चेंज करे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज हैला कौन करे हाई वोल्टेज रु लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज रु हाई वोल्टेज एडी दी प्रकार ट्रांसफार्मर थांती गोटे स्टेप डाउन आ गोटे स्टेप डिवाइड स्टेप डाउन वाला हाई रु लो करिवो स्टेप डाउन हाई टू लो स्टेप अप लो टू हाई ओके सो दी प्रकार ट्रांसफार्मर थांती सो आमे एठी ट्रांसफार्मर पढुने एठी आमे ट्रांसफार्मर तो अल्टरनेटिव करंट चैप्टर पढिबा बट एठी कम पढिबा ना किछि फार्मूला पढिबा ट्रांसफार्मर केमिति पढा डिटेल मु कहबी बुझी परिबो जीरो लेवल पिला किछि आजि पन्द ट्रांसफार्मर कोन जानिनी से भी बुझी परिबो जे ट्रांसफार्मर केमिति फार्मूला बाहरला देखो वर्तमान मन रख ट्रांसफार्मर विषय तुम जानि न माने खाली एति जानो जे ट्रांसफार्मर दीटा कॉइल थाए गोटे प्राइमरी कॉइल आ गोटे सेकेंडरी कॉइल देखो प्राइमरी कॉइल आ गोटे सेकेंडरी कॉइल ये गोटे रु आ गोटे को तार पावर ट्रांसफर करबा तार वोल्टेज ट्रांसफर करबा तार करंट ट्रांसफर करबा हमें तार प्रिंसिपल पढिबानी ओनली फार्मूला पढिबा एति मन रख गोटे ट्रांसफार्मर रो दीटा कॉइल थाए गोटे प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल प्रथम कॉइल द्वितीय कॉइल प्राइमरी कॉइल P फॉर प्राइमरी S फॉर सेकेंडरी ओके सो आ भीतर कोन सब टर्म थाए गोटे हो देखो टर्म भल से देखो गोटे हला NP NS तापरे VP VS IP IS ए तीनटा टर्म को पहले देखो कोन होउची NP प्राइमरी कॉइल रो नंबर ऑफ टर्न केते थरो गुडिया है तार नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल P कॉइल बुझे होची सिमिलरली NS होची नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल S कॉइल नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल दिस इज VP वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल प्राइमरी P कॉइल रो वोल्टेज बुझो जी एंड BS वोल्टेज ऑफ S कॉइल सेकेंडरी कॉइल लो वोल्टेज लिखि देलो एकु जस्ट रफ कॉपी लिखो नोट्स एकु सब लिखिबन जस्ट डिस्कशन करूची जा नोट्स ऑलरेडी तो न्यूमेरिकल लिखिबो बट ए सब डिस्कशन तमरो केवल न्यूमेरिकल सॉल्व पाई हेल्प करियो सो दैट तुम रफ कॉपी लिखो सो हियर आमे वर्तमान पढ़ि गेले VP होची प्राइमरी वोल्टेज आ पाखर जो वोल्टेज थिबो एंड VS होची आ पाखर वोल्टेज थिबो IP IS प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट प्राइमरी कॉइल बा करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल लिख परिबो करंट ऑफ P कॉइल एंड हियर करंट ऑफ S कॉइल लिख देला अच्छा सुनो प्लीज सुनो
देखो ये होची प्राइमरी ये होची सेकेंडरी आर करंट आर टर्न आर वोल्टेज आर करंट आर टर्न आर वोल्टेज देखो एमान को पाखरे कोन खाली आई वी एस थिबो ए आई एन आ एस केवल कोन सिंपल इंस्टेंटेनियस वैल्यू थिबो ना समस्त आर जदी एटा एसी हुए ये भी एसी डीसी हे नै पन तो एठू पास कला पर डीसी हो हो कि नहीं पुरी प्योर डीसी हे नथिबो ओटे पल्सेटिंग डीसी हो डायोड दे के पास कला बेले एठी पल्सेटिंग डीसी बाहरिबो ताको पुरी फिल्टर सर्किट लगे के हम डीसी पूरा प्योर डीसी करबा बट एठी वर्तमान ये एसी ये भी एसी ए सर्किट रे पाखा पाखी ये एसी ये भी एसी दिजन का एसी जदी ये एसी समस्त जो आईपी आ वीपी डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करिवो ले बुझियोस ना बुझियो नहीं कोन डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करिवो ना ए आईपी आ आईएस मानकर पीक वैल्यू थिबो आरएमएस वैल्यू थिबो एंड डीसी वैल्यू थिबो जोटा मीन वैल्यू कहउछे मीन वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ एसी मीन वैल्यू ऑफ एसी और डीसी वैल्यू ऑफ एसी बुझियोस तो अरे आई ए करंट रो कोन थिबो ना पीक वैल्यू थिबो as well as RMS वैल्यू थिबो आउ को वैल्यू थिबो आउ होची डीसी वैल्यू ऑफ एसी थिबो जोटा हम मीन वैल्यू कहउछ डीसी आईडीसी लिखिथिले ना अच्छा सिमिलरली ये वोल्टेज मान के विषय थिबो तीनटा पीक डीसी वैल्यू ऑफ एसी आउ होची RMS वैल्यू समस्त कर से आथि बुझिला अच्छा तल वर्तमान देखे तीनटा भीतर रिलेशन बाहर करिया इरेज करजी सो दैट जे तुम न्यूमेरिकल लिखि देछि बहुत बोर्ड यूज करियो बने हम एथि भी करबा किसी प्रॉब्लम नहीं दिजिवो देखो वर्तमान मोटे फार्मूला लिखुची तमे एते फार्मूला डेरिवेशन सेकंड ए हमरा अल्टरनेटिव करंट चैप्टर पढिबा बट फार्मूला केवल मन रख जोटा तुमको हेल्प करो न्यूमेरिकल करिबा रे देखो फार्मूला होची ns np इक्वल टू vs vp इक्वल टू ip is ये फार्मूला केवल मन रखो अब डिटेल में परे पढ़ो ns by np equal to vs by vp equal to ip by is याको कहंती ट्रांसफार्मर रेशियो ns by np vs by vp and ip by is माने कोन हला ता अर्थ हमें जानिले पिले नंबर ऑफ टर्न सहित वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s सहित s p सहित p बट हियर s pp उल्टा अछि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तले एथरो हम जानु छे ns आउ vs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल as well as n आउ v नंबर ऑफ टर्न और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड नंबर ऑफ टर्न I inversely proportional current and number of turn voltage and I as well as inversely proportional बुझे होची voltage and I inversely proportional ns by np vs by vp ip by is ए फॉर्मूला एक मन रखि କିଛି आवश्यक नहीं बट ए फॉर्मूला मन रखो ओके लेवेली देखो ए फार्मूला को लिखि दिया ए फार्मूला को यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करिबा ns by np माने सेकेंडरी टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी टर्न इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट खाली ए सेकेंडरी माने जे कोनो से परिबो ये नॉट ए जो v0 प्राइमरी नॉट ए पारे rms भी पारे जा भी वैल्यू ए पारे किंतु rms सहित नॉट रिलेशन भाई परिबनी नॉट सहित नॉट rms सहित rms अच्छा सो बर्तमान देखो कोन क्वेश्चन देछि हम आसीबा एते सब पाला गला केवल एति की क्वेश्चन करिबा पाई सो हियर इज ए क्वेश्चन नंबर 1 एंड there is a rectifier half wave rectifier and here is a transformer and is primary coil and here is secondary coil and here is a ratio given a ratio that is here np and ns this is np and this is ns माने का भीतर रेशियो देछि प्राइमरी कॉइल as well as secondary coil नंबर ऑफ टर्न माने के भीतर रेशियो दे देछि तार त गिवन कोन देछि देखो गिवन देछि np is to ns equal to 12:1 that means np by ns 12/1 এটা দেछि
बुझेला पिले MP by NS 12/1 दे देला। अच्छा बर्तमान आउ किछि गिवन देनी कम पचार देखिलो फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज कम चला फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज VDC पचारछि आउ किछि गिवन देनी देछि कोन कहबी सो पचारछि कोन VDC। अच्छा VDC जो कैलकुलेशन करिवो ता पे फार्मूला कोन एक्चुअली ना VDC रो एक्चुअली फार्मूला होछि V0/π एटा हाफ होइबे ना फुल होइबे हाफ होइबे हाफ होइबे V0/π एबे जस्ट कहिले जदी मन नै खाता देखि पारो हम जो रेक्टिफायर एफिशिएंसी पढथिले सेई टाइम रे सो VDC रो फार्मूला जेंति IDC रो फार्मूला होछि I0/π सो VDC रो फार्मूला होछि V0/π। अच्छा ये जो V0 टा कहार की ये आउटपुट रे पचारछि कोड पचारछि एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज कोडी बाहर आउटपुट रे बाहर सो ये जो V0 रहिला पीक वैल्यू बाय पाए एटा आउटपुट रो पीक वैल्यू माने सेकेंडरी रो पीक वैल्यू नॉट प्राइमरी दिस इज प्राइमरी इनपुट दिस इज आउटपुट सेकेंडरी एटी इनपुट दिया होछि एटी आउटपुट बाहोछि ये होछि आउटपुट सो सेकेंडरी रो ए जो आउटपुट वाला पीक वैल्यू वाला कहार दरकार हमरो ना सेकेंडरी कॉइल ताले हमको बाहर करबा को हले हमर दरकार फार्मूला V0 सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा सेकेंडरी कॉइल V0 गिवन अछि नाही कोन गिवन अछि देखो हियर ये प्राइमरी कॉइल आरएमएस वैल्यू गिवन अछि हमें सप्लाई देउते 220 वोल्ट यूजेबल वैल्यू को वैल्यू सेटा यूजेबल वैल्यू मींस आरएमएस वैल्यू सो हियर इज गिवन Vrms प्राइमरी रो Vrms देछि केते 220 वोल्ट। अच्छा एटा एसी ना डीसी एटा एसी ये रेक्टिफायर रो की ये रेक्टिफायर रो ना ये टोटल यूज कर रेक्टिफायर होची बट ये गोटे एसी सप्लाई ये गोटे एसी सर्किट इनपुट ता हो गोटे एसी सर्किट को सर्किट एसी सर्किट सो दैट हियर जदी आरएमएस वैल्यू रो हमें पीक वैल्यू बार करियो चाहिबा कहारो प्राइमरी रो बट हम सेकेंडरी आवश्यकता अछि किंतु प्राइमरी बाहर तो सेकेंडरी बाहर करिया। अच्छा तो बर्तमान देखो मु बर्तमान प्राइमरी रो पीक वैल्यू बार करी केमती Vrms V0/√2 Irms I0/√2 सो V0 एटा कहारो प्राइमरी रो =220 ओके सो योर V0p पीक वैल्यू ऑफ प्राइमरी कॉइल रो पीक वैल्यू केते बारिवो 220√2 केते बाला 220√2। अच्छा प्राइमरी पाई गले सेकेंडरी पाई परिबा ऑटोमेटिक पाई परिबा रिलेशन दैछि NP/NS एति की हमें जानि छे NP/NS NS/NP =VS/VP हो कि नहीं हमें रिलेशन जानि छे ऑलरेडी वी नो दैट NS/NP =VS/VP ए जो VS/VP लिखा है कोन एठी पडिबो ना V0 रो सेकेंडरी V0 रो प्राइमरी बुझियोची इरेज करबी सो दैट तुम राइट हैंड भी कर दियो सो दैट इजी हो मु एतो को इरेज करबी राइट हैंड लिखि दियो लिख लो। अच्छा ओके देखो NS/NP V0 रो सेकेंडरी बाय V0 रो प्राइमरी और हम पुट कर दवा की कोन पुट अछि एठी प्राइमरी गिवन अछि NS/NP अछि नाही हम भाई NP/NS अछि त वोल्टेज देले 1/12 हो अरे आ जगह रे पकाइ दवा ये NP/NS अछि NS/NP बचे 1/12 हो नी हबो योर सेकेंडरी रो देनी प्राइमरी रो देछि सो सेकेंडरी टा रखो सेंती एंड प्राइमरी गिवन देछि 220√2 सो सेकेंडरी केता हो वोल्टेज सेकेंडरी केता हो सेकेंडरी वोल्टेज बारिबो एटा ठीक करस्पोंडेंस नै जिवो करस्पोंडेंस के दरकार नै एटा एटी मल्टीप्लाई कर दो 220√2/12 ओके सो आको सॉल्व करिवो ये वाला V0 देन ए जो V0 सेकेंडरी वाला ताको नै के पकाइले VDC बारी होला बिकॉज़ VDC हमर कोन अछि एडी
BDC ऊपर देछि BDC इक्वल टू V नॉट सेकेंडरी बाय पाई वर्तमान V नॉट सेकेंडरी वैल्यू पुट करिवो एठी देन क्वेश्चन आंसर बाहर करिवो put the value and get the answer put the value and get the answer so finally DC voltage for the rectifier is clear so एटी तमे माइंड रे किछि भी आनी बनि पिले तो माइंड रे केवल तीनटा जिंस आसिया दरकारे गोटो होची नॉट गोटो होची आरएमएस आ गोटो होची डीसी जोटा कि मीन वैल्यू डीसी वैल्यू जाय मीन वैल्यू सही है obviously so I नॉट IRMS IDC V नॉट VRMS VDC ता भीतर रिलेशन को दिमाग रे माने माइंड रे सेटअप कर दवार अछि सेटअप कर साला परे तमे ट्रांसफार्मर रेशियो किछ मन रे सो दैट तमे ऑलरेडी करन चैप्टर पढी दबो इने एति जानले भी हे जीवो बट जब तमे ऑलरेडी करन चैप्टर पढी दबो कंप्लीट कर दबो ए सब न्यूमेरिकल भी आउट के जे बिकॉज़ तमे भीतर रिलेशन जाना अछि ए सब न्यूमेरिकल दुम 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 चल ओके सो टेंशन लेने का नहीं ओके इरेज कर दोची फर्स्ट नंबर सो दैट हमको बहुत स्पेस मिल जीवो क्वेश्चन नंबर 2 करिया भाई अच्छा सो वर्तमान हमर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हैला पहिले हमें द्वितीय 5 रे पाद दबा सेकंड स्टेप रे पाद दे कि हमें सीधा ऊपर को चढ़ीबानी गोटे गोटे धीरे धीरे चढ़ीबा ओके ठीक कहू ना ऑब्वियसली निजे आंसर दे दोछि ओके क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा so here question number 2 given अछि diode having barrier potential 0.6 volt कहते so a diode having barrier potential VB is equal to 0.6 volt and I bit रे कौन देछि देखो if the width of depletion layer is 6 into 10 to the power -7 meter जदी width of depletion layer 6 into 10 to the power -7 meter हुए find the strength of electric field easy question already हमें करि साइड से थ्योरी पढ़ला बेले so strength of electric field B by D put the formula and get the answer here पके दो आंसर बा करियो B देछि D देछि B by D electric field बाहर करियो सेकंड बिट so here if an electron with speed 5 into 10 to the power 5 meter per second गोटे इलेक्ट्रॉन 5 into 10 to the power 5 meter per second रे moves towards the junction from n side रू junction को गला pn junction डिप्लीशन लेयर जो अछि n side को एति की स्पीड रे से junction को गला from n side रू junction को गला with what speed will it enter the p side अरे ई क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कौन देछि ना तमरो गोटे pn जंक्शन अछि n रु इलेक्ट्रॉन बाहर की p सेक्शन को आसुची यदि n रु एति स्पीड रे आसुची p रे केते स्पीड रे एंटर करिवो सो सपोज इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी पचारला ओके अरे तुम फास्ट भी पढ़ी आछो सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के देछि बोले 5 into 10 to the power 5 meter per second yes or no अच्छा देन पचारा v के ले u आ v भीतर हम केमिति बाहर करियो हम पाखे एक्सीलरेशन नै टाइम नै किछि गिवन नै सो दैट हम को फार्मूला एंती पके परिबा जे बाहर परिबा कि इलेक्ट्रॉन अछि हम पाखे e गिवन अछि 1.6 into 10 to the power -9 कूलम दैट मींस हियर e is q charge एंड एठी हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पके परिया बिले देखो बल से भाबो टिके वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पके परियानी w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन w इक्वल टू vq हियर माने इलेक्ट्रॉन मूव करछ ना vq eb अरे v इक्वल टू w by q पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज so w equal to vq and here q is e b so w equal to b so here w equal to b चा q जगह रे इलेक्ट्रॉन बसी गला वोल्ट b होची वोल्ट अच्छा बर्तन हाफ m ए वेलोसिटी पचार चेंज रख दो ए वेलोसिटी पचार छी u दे दे छी हाफ ए m त हमको जणा अछि ना हम कॉमन नै गली बेटर होइता छाड़
हमको एम जाना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यू जाना है केते 5 × 10 टू पावर 5। अवश्य समस्त का वैल्यू पुट कर दे वैल्यू पड़िबो केन बार करियो इलेक्ट्रॉन वैल्यू जानि छ 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम एंड v वेलोसिटी ए v इज पोटेंशियल, पोटेंशियल केते अछि 0.6 वोल्ट, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानि छ 9.11 × 10 टू पावर -31 kg। आइदर तुम एटा कॉमन हाफ एम जदी कॉमन लेथा त जे था बड़ डिवाइड कर देता त सो अब सॉल्व करे दै त तमरो माइनस हाफ ये मास भी जानि छ एंड एटा जो गिवन देछि सो एतु सॉल्व करबो, सॉल्व करले कोन भाई पड़िबो हां एटी बडे बीच से होतला। अरे जानि पर न देखो रिलेट कर लिखुछि लास्ट डेट आउथे लिखुछि देखो भलसे तो जरा हमें कॉमन ले जा बेटर हो, कॉमन ले जा बेटर हो हाफ m स्क्वायर u स्क्वायर। सो इट सपोज हमें रहला ev एंड इट हाफ m e कॉमन नहीं गेले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हे जो बर्तन देखो एडी e e कैंसिल हे जो ना ए e नु एटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एडी e पके दो 1.6 × 10 टू पावर -19 and here v is 0.6 volt, 0.6 volt is v and here 0.6 volt and here also given half and m also mass of electron 9.11 × 10 to the power -31 kg and here v square and u square होची 5 × 10 to the power 5 × 10 to the power 5 × 10 to the power 5 र स्क्वायर। ओके सो वर्तमान इक्वेशन को सॉल्व करिवो एतक इनटू ए जानि के डिवाइड करिवो b स्क्वायर रहिवो ए माइनस तक बोलनी प्लस करिवो रूट ओवर बार करिवो देन एठी बार पड़े तोर v केते माने वेलोसिटी केते केते स्पीड रे से p साइड रे एंटर करिवो सॉल्व द इक्वेशन फाइंड द आंसर दैट्स योर जॉब सेटा तम जॉब इक्वेशन सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करिवो। सो राइट डाउन दिस कांसेप्ट। Okay, so now come to the question number 3. Question number 3. So what will given the input and output power of a half wave rectifier is 100 watt and a 40 watt. Means what a half wave rectifier ro input power output power given de dila must kon dala P input is 100 watt, P output is 60 watt. Okay, so input and output power is given, find the efficiency of rectifier. What a question yaar, n equal to P output by P input, this is 60 by 60 or 40, there is given 40, sorry mistake, 40 by 100. So that this is efficiency, we can calculate the efficiency 40 by 100. So जब 40 एमती रे रखिबो भलो था जल्दी परसेंटेज बाहर कर दबा। So percentage होची efficiency into 100, so that 40 by 100 into 100, that 100 cancel and 40%. So efficiency कितना है? So efficiency of the rectifier is 40%. So easy question. अच्छा, so now come to the question number 4. This is the most important question. अच्छा, दिला कौन देखो पहले? A crystal diode having internal resistance 200 ohm. बोले diode internal resistance माने diode ये ओडे ताहले में कोई परिवार फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ऐसे की सिचुएशन में सर की देनी diode resistance दे दिला आम्ही फॉरवर्ड बायस diode resistance 0 नोतले रिवर्स बायस diode resistance infinity नोतले but here diode resistance दे दिला 200 ohm. So here is given that is RD resistance of diode small, why small? Because internal resistance RD 200 ohm used as a half wave rectifier if the applied voltage V equal to 50 sin omega t. A
एती वोल्ट बुझे बुझे व्यस्त V equal to V 50 sin omega t volt and load resistance is 800 ohm. Here is also given RL 800 ohm. मन पकाओ सर्किट को मन पकाओ हाफ वेव सर्किट रे गोटे डायोड थिला लोड रेजिस्टेंस थिला एंड से लोड रेजिस्टेंस एथि लागि थिला लोड रेजिस्टेंस दे देला डायोड भी ता पाखे अछि सीरीज लागि सेति पोते लागि सेति अरे हियर इज लोड रेजिस्टेंस हियर इज डायोड मन पडुछ ना मन पडनी सो ए माने आरडी ये आरएल सीरीज रे लागि सेति तासे सर्किट रो टोटल रेजिस्टेंस केतो हो बिले जदि सीरीज रे लागि सेति सीरीज रेजिस्टेंस कोन हुए ऐड हुए तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट केते बारिबो एडी मु जस्ट आउट गिवन ना लिख दोची आर नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बारिबो आरडी प्लस आरडी प्लस आरएल ओके इले देखो ए जो टाइप रो गोटे इक्वेशन ता देला एटा तुम ऑलरेडी फास्ट रे किछि किछि जानिछो काई जानिछो वेब चैप्टर जानिछो y = a sin omega t पढिछो इक्वेशन ऑफ द वेव here this is the equation of alternating voltage equation of the alternating करंट को हम रिप्रेजेंट कर परियो पहले ठीक है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज विषय ठीक है इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दोची जस्ट 1 मिनट देन हम सॉल्व करबा बट सेटा एटा न्यूमेरिकल जाउनी जस्ट कांसेप्ट I equal to I naught sin omega t V equal to V naught sin omega t and here I and V याको कहबा हमें इंस्टैंटेनियस वैल्यू जोड़ा हमें कहि जस्ट पढ़िले इंस्टैंटेनियस वैल्यू and this is peak value maximum value and this is omega for angular frequency this is omega equal to 2 pi f or 2 pi by t okay so ए टाइप रो इक्वेशन टा रहिछि तमन जते बेले जा दरकार छ सेटा करिवो एटा जदी एटी 50 जाइछि तार तो ये होछि इंस्टैंटेनियस वैल्यू ये होछि पीक वैल्यू होगी नहीं तो ये इक्वेशन को कंपेयर करी तमे करबा को डिटेल ले परे पढिबा बट एति की मन लगता कोटा कोन आदे केते बेले सेते बेले डिटेल ले पढिबो ओके लेवल तले पीक वैल्यू सो दैट ए इक्वेशन ना हम आउडे गिवन हम पाई गले हमें आउडे गिवन पाई गले हियर पीक वैल्यू v नॉट इज 50 पीक वैल्यू v इक्वल टू v नॉट sin t v इक्वल टू v नॉट sin omega t compare this equation with this equation with this so we get v नॉट इक्वल टू 50 so कौन पचे देखिबा so first bit is given that is maximum output current that is I naught पचारिला अच्छा I naught केते वैल्यू होगी रे v naught by r टा होची नेट according to ohm's law v equal to ir I equal to v by r वो v by r net so v naught equal to 50 r net होची rd plus rl rd के देची 200 rl देची 800 200 plus 800 solve the question find the answer second bit dc output power dc output current idc फॉर्मूला कोन सिरो अरे हाफ वेव पे कोन I naught by pi फुल वेव पे कोन 2 I naught by pi half wave by I naught by pi here I naught is given or not here is I naught find the value a variable put करिवो I naught value and this is pi value pi is 22/7 put करि ओके निजे करो सब सॉल्व हो जिवो सो थर्ड पॉइंट रहछि डीसी आउटपुट पावर idc pdc p equal to I square r p equal to I square r so idc रो स्क्वायर into r what are or आउटपुट रे कोन बारे rl कोन बारे rl ऑलरेडी हम फार्मूला में लिखि छे p equal to idc square into rl जेतले एफिशिएंसी प्रूव कले एफिशिएंसी वैल्यू बार कर 0.405 फॉर हाफ वेव and 0.808 फॉर फुल वेव so pdc भी ए फार्मूला idc बाहर करथिबो and rl given अछि so put the formula get the answer iv dc output voltage what a question here dc output voltage vdc equal to idc into rl idc into rl
IDC is given here, this is value of IDC and here RL. So तमे सब क्वेश्चन फार्मूला पुट करके वैल्यू पुट करके बाहर करी पारिबो. So dear students, this section is over and thank you all of you.